Assalamualaikum dear students, this is Niausen, your English teacher. Dear students, today we are going to discuss paper pattern of first year. Dear students, देखते हैं कि पेपर ऑफ इंग्लिश का जो पैटर्न है वो कैसे है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे सॉल्व करने हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की जो बुक है उसमें हम दो बुक्स डिस्कस करते हैं, दो बुक पढ़ते हैं। एक है बुक 1 और दूसरी है बुक 3। बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और वो है टोटल कितनी 15। और बुक जो 3 है इसमें दो टॉपिक हम पढ़ते हैं। एक तो है पोएम्स जो कि है 20 और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है प्ले और ये है टोटल 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कुछ अब है ना शॉर्ट हो गया है, वो आप लोगों को पता है। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यूज। इसके टोटल मार्क्स हैं 20। टोटल मार्क्स कितने हैं 20 हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सिनोनिम्स, वो आता है 10 नंबर का। 5 नंबर का आता है बुक 1 शॉर्ट स्टोरी से। 3 नंबर का जो सिनोनिम्स आते हैं वो है प्ले से, वो आते हैं 3 नंबर के। उसके बाद है जो पोएम्स हैं उसमें जो सिनोनिम्स आते हैं वो हैं 2 नंबर के। आगे चलते हैं, देखें एमसीक्यूज, करेक्ट एमसीक्यूज मींस के जो हमारी बुक्स शॉर्ट स्टोरी है या दूसरा क्या कहते हैं प्ले है या पोएम्स है उनमें से एमसीक्यूज आते हैं, वो हैं। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले जो पार्ट 1 जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो टोटल होंगे 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के 20 मार्क्स के। और इसमें क्वेश्चन नंबर है सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम। 5 नंबर के शॉर्ट स्टोरी से आएंगे, 3 नंबर के प्लेस में से आएंगे और 2 नंबर के जो सिनोनिम आने हैं वो हैं पोएम में से। आगे है इसका बी पार्ट, वो है एमसीक्यूज। वो शॉर्ट स्टोरी के जो एंड पे होते हैं उस जो हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, वो है 5 नंबर के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब या टेंसेस, जिसमें हम टेंसेस करते हैं या फिर कंडीशनल सेंटेंस करते हैं। आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, आपको ये बताया होगा या आप लोगों को उन्होंने डिलीवर किया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे करते हैं और यूज ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना आप लोगों को सिखाया होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स थे टोटल कितने मार्क्स के 20 मार्क के। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स हैं 80 मींस के 80 मार्क्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है शॉर्ट क्वेश्चन बुक 1 से। बुक 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हमने जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 6 करने होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं बुक 1 से 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक नंबर 3 प्ले में से क्वेश्चन आते हैं 5, जो के टोटल मार्क्स होते हैं 10। और क्वेश्चन नंबर 4 ये बुक नंबर 3 पोएम में से क्वेश्चन आते हैं 4 और टोटल मार्क्स से कितने हैं 8। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, मींस के क्वेश्चन आपसे किया जाता है पास्ट में, तो आपने उसका आंसर भी पास्ट में देना है।
ये नहीं करना कि उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो ये जब अगर ये मिस्टेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर होगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने। चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, लेटर या फिर एप्लीकेशन। देखिए लेटर जो होता है वो होता है इनफॉर्मल, मीन्स कि हम कभी लिखते हैं मदर को लिख दिया, फादर को लिख दिया, ब्रदर को लिख दिया या सिस्टर को लिख दिया। तो इसका जो मेथड है या तरीका है लिखने का वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन, या तो आप लिख सकते हैं लेटर या फिर लिख सकते हैं एप्लीकेशन। तो ये टोटल मार्क्स इसके जो हैं 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पोएम में से लाइंस दी जाते हैं, उसका हम लिखते हैं रेफरेंस, उसके बाद लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस में हम पोएम का नाम लिखते हैं और उसका जो पोएट होता है उसका नाम लिखते हैं। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 2। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम जस्ट सियाको सबाब लिखते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं सियाको सबाब। तो ये जस्ट 1 नंबर का होता है, तो इसको ज्यादा नहीं लिखना होता। आपने जस्ट इसको लिखना है 2, 3 और 4 लाइन में। इससे ज्यादा लिखेंगे तो ये तो एक्सप्लेन की तरफ चला जाएगा, तो लिहाजा आप इस पे फोकस किया करें। आगे है जो 2 मार्क्स रहते हैं वो होते हैं एक्सप्लेनेशन के, तो उसको आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका बी पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स मींस पेयर कहते हैं जोड़े को। अब देखिए अगर आपको एक पेयर ऑफ वर्ड में से एक का आंसर आता है, एक आप टेंस लिख देते हैं, एक का फिक्रा बना देते हैं, दूसरे का नहीं बनाते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। हाँ ये अलग बात है कि अगर एग्जामिनर या चेकर अगर आपको वो मार्क्स एक पेयर के दे देता है या एक के सेंटेंस जो आप बनाते हैं पेयर के उसके 1 मार्क्स दे सकता है तो उसकी मर्जी है। 50 अपना हाफ मार्क्स दे सकता है तो उसकी मर्जी है। आगे चलते हैं पंक्चुएशन। ये बुक नंबर 3 से आता है, शॉर्ट स्टोरी से आता है। पंक्चुएट करते हैं मींस के आपको 2, 3, 5, 6 लाइंस दी जाएंगी, उसको आपने पंक्चुएट करना है, जिसमें सेमीकोलन कहाँ लगता है, सेमीकोलन कहाँ लगता है, कॉलन कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ से स्टार्ट कर लगना है, ये चीजें इसमें डिस्कस किए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है स्टोरी ऑन गिवन अ मॉरल। अब देखिए आप लोगों ने स्टोरी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है जो कि मॉरल दिया होगा। आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में लिखने हैं अच्छा लिखना है ताकि पढ़ने वाला आपको अच्छे मार्क्स दे। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। वो आएगी बुक नंबर 1 शॉर्ट स्टोरी में से। और देखिए ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 15। इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 15। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस किया है वो है पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर। इसके टोटल मार्क्स हैं 100 के, जिसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है 20 मार्क्स का और सब्जेक्टिव पार्ट है 80 मार्क्स का। तो ये दोनों को जब हम जमा करेंगे तो इसके कितने बन जाएंगे टोटल मार्क्स 80 और 20 100 बनते हैं। 20 नंबर के एमसीक्यूज जिसमें सिनोनिम, एमसीक्यूज और यूज ऑफ करेक्ट वर्ब। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो टोटल मार्क्स होते हैं 30 के। उसके बाद सेक्शन 2 है लेटर या एप्लीकेशन आती है वो है 10 नंबर की। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये होते हैं 5 नंबर के। और पंक्चुएट होते हैं 5 नंबर के। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये टोटल मार्क्स होते हैं 15 के। 5 नंबर एक्सप्लेन के, 5 नंबर पेयर ऑफ वर्ड्स के और 5 नंबर हैं पंक्चुएशन के। और लास्ट वन है ट्रांसलेशन
फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, ये मार्क्स होते हैं 15 नंबर के। तो इस तरह ये हमारा टोटल बन गए 100 मार्क्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो बार बार आते हैं और बहुत ही अहम होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे लेसन वाइज, और उसके बाद सिनोनिम करेंगे लेसन वाइज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।